Good morning, everyone. Today we'll proceed to the methods of reducing the rapid population growth. यानी कि पॉपुलेशन को उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये जब भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपको, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, इसके साथ साथ सजेशंस भी आपने ज़रूर जो है पढ़ने हैं। सो फर्स्ट advice could be given, that is expansion of industrial sector. Industrial workers are aware of difficulties in getting employment, are interested in restricting the size of their family. That means if the people are engaged more in the industrial sector in comparison to the agricultural sector, in that case they will be employed for the whole year, पूरे साल employed रहेंगे. In that case they will be more aware, and they know that it is very difficult to get employment, and the cost of raising a children is also considerable. So number of children should be less. जबकि वहाँ villages में या rural areas में the rate of population growth is more. So with regard to that point, this suggestion can be extended. Then next is creation of employment opportunities in urban areas. That means the housing problem and the cost of upbringing a children in urban areas are the two factors which usually deter people from having big families. दो हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ, एक तो हाउसिंग प्रॉब्लम इन दी अर्बन एरियाज़. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही हैं और रूरल एरियाज़ में बहुत कम है. देर आर माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन दी रूरल एरियाज़. बट एनी हाउ, इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम, दिस सजेशन कुड बी एक्सटेंडेड. अगर मोर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ मोर देयर, and there is a housing problem also. और उसमें फिर if it is arranged, then the person is supposed to pay high rent, house rent. And there is second problem, it is cost of bringing children. यानी बच्चों को पालने में खर्चा ज़्यादा आता है गांव के कंपैरिजन में. सो इन दैट केस ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों प्रॉब्लम्स डेटर करती हैं, रोकती हैं लोगों को बिग फैमिलीज़ बनाने में या उनको रेज करने में. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दिस सजेशन. देन नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड. अनएम्प्लॉयमेंट भी इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर जाता है, तो गैप बढ़ता चला जाता है. दैट इज़ द मेन कॉज. दूसरा फिर पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल, स्किलफुल नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो, देर आर मैनी रीजन्स. तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, दीज आर इंटर रिलेटेड. सो पुअर पीपल हैव virtually no interest in limiting the size of the family. So if the income of the people, the distribution of income will be equitable, पूरा बराबर ना हो, कम से कम कोई ऐसा ना हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, सभी को आय हो. इस केस में वर्चुअली ये जो दुनिया भर के स्टडीज़ हुए हैं, इसमें ये पता चलता है दैट these people, those poor people, they don't have any interest in controlling the size of the family. तो वो जो गरीब लोग हैं, those who don't earn, उनका फिर माइंडसेट भी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे फैमिली में तो बचपन से ही उनको काम पे लगा देते हैं, एंड वो हाथों को गिनते हैं, जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा जो है काम कर सकते हैं. तो अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, दैट मीन्स पीपल विल बी, if they will not be rich, they will earn say fair wages or salaries. In that case they will limit it. fair wages होंगे तो वो लिमिट कर देते हैं. and next suggestion that can be extended, that is increase education, employment and
wages for women. देखा जाता है डेवलपमेंट का सूचक है ये। अगर एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, वेजेस ये बढ़ रही हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, वुमेन की एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, इन दैट केस दैट इज़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दैट शुड ऑल्सो हैपन। और ये जो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, दीज इनिशिएटिव्स आर टेकन ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ पर चाहे फीस की रिबेट हो, है ना, गर्ल चाइल्ड को काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है। देर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑल्सो विच आर स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड। Education often changes the attitude of persons towards family, marriage and number of children he she should have। और ये भी देखा जाता है कि जो मेल है वो ज़्यादा दे डोंट बॉदर अबाउट द साइज ऑफ द फैमिली, रेदर देन इफ़ द फीमेल्स आर एजुकेटेड दे विल रिस्ट्रिक्टेड, वो रोकते हैं इसको। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, दैट कुड बी वन ऑफ द सजेशन दैट कुड stop the population growth। Then next is increase minimum age child labor। तो ये जो मिनिमम एज है चाइल्ड लेबर की, इसकी जो है इसको बढ़ाना चाहिए। सो दैट मीन्स चाइल्ड लेबर की अगर इनकम, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड लेबर है उसको डिफ़ाइन करने में अगर इसकी एज बढ़ा दी जाएगी, people will be reluctant, they will have to, for example if it is increased to 18 years, अभी 14-15 साल है, अगर 18 साल तक इसको, हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर। आप बड़े शहरों में देखते हैं, वहाँ पर स्मॉल चिल्ड्रन दे यूज़ टू वर्क इन ढाबाज एंड ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। फैक्ट्रीज़ में भी कुछ ऐसे हैं जैसे क्रैकर मेकिंग है, दूसरी तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर दे गेट एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मिनिमम एज जो है वो बढ़ा दी जाए, इन दैट केस पेरेंट्स को वो उनका ध्यान रखना पड़ेगा टिल दैट एज, एंड दे विल नॉट बी एम्प्लॉयड। और एम्प्लॉयमेंट का यहाँ बैगिंग बहुत बड़ा एक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। तो और कुछ नहीं होता, दे रेज दी नंबर ऑफ दी फैमिली मेम्बर्स एंड बच्चों को भी वो बैगिंग में लगा देते हैं। तो एनी हाउ द सजेशन कैन बी एक्सटेंडेड कि ये जो मिनिमम एज है ये काम करने की, इसको बढ़ा देना चाहिए। और इसको बढ़ाकर 18 ईयर्स अगर कर देते हैं तो उस केस में 18 ईयर्स तक जो है बच्चा एजुकेशन में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता किसी भी तरह का। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सजेशन। देन नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड बेटर ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी। अगर उसकी डिपेंडेंस जो है ओल्ड एज में, अगर सभी को अपनी फैसिलिटीज़ मिलेगी ओल्ड एज फैसिलिटी की, रिटायरमेंट के बाद या जब वो बूढ़े होने लगते हैं लोग, तो अगर ओल्ड एज फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, दे विल लेस डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन पर अगर डिपेंड कम होंगे, दे विल रेज लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और इफ़ दे डोंट हैव चिल्ड्रन दे विल नॉट बॉदर। तो अगर बच्चे नहीं भी होंगे तो फिर, क्योंकि जनरली जो परसेप्शन ये रहती है कि ओल्ड एज जब हो जाएगा तो चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दी ओल्ड यू मे से पर्सन। तो हालांकि ऐसा आजकल बहुत कम हो गया है। देर आर मैनी सोशल इवल्स। बच्चों के लिए जो एटीट्यूड होता है पेरेंट्स का, बाद में पेरेंट्स का वो बच्चों का जो एटीट्यूड पेरेंट्स के लिए नहीं रहता। सो दैट इज़ ए ईविल, ए काइंड ऑफ सोशल ईविल और सोसाइटी ईविल। बट अगर ये डिपेंडेंस कम हो जाएगा, पीपल विल बी, फॉर एग्जांपल बॉय के लिए ख़ास तौर से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं फॉर गेटिंग ए बॉय चाइल्ड। इन दैट केस गर्ल चाइल्ड है, पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड, क्योंकि एक ये ओरिएंटेशन नहीं रहेगा कि द डॉटर विल गो आफ्टर मैरिज एंड देयर विल बी नो वन फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। सो इन दैट केस वो रीज़न नहीं रहेगा। गवर्नमेंट अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, और जो लेनी चाहिए, तो उस केस में दैट विल नॉट हैपन एंड पीपल विल नॉट बॉदर। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ सिंगल चाइल्ड का अगर प्रेफरेंस रखना है, तो सिंगल चाइल्ड चाहे वो बेबी गर्ल हो या बॉय हो, द पर्सन विल बी सेटिस्फाइड एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड। देन नेक्स्ट इज़ रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अभी गवर्नमेंट इसके बारे में बात भी कर रही है। 21 ईयर्स तक इसको जो है बढ़ाने की बात हो रही है। 21 ईयर्स बॉय के लिए तो है, बट गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है।
इसको 3 इयर्स बढ़ाकर गवर्नमेंट कंट्रोल ही करना चाहती है. दे आर ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रिंगिंग द बिल, या फिर वो बिल आ गया है, बट दैट इज सपोज टू बी get passed in the Lok Sabha, Rajya Sabha, and I don't know the current status of the bill, whether it has been brought or not. अगर वो आ गया तो किस स्टेज पर है. बट गवर्नमेंट दे इंटेंड टू इंक्रीज द मिनिमम एज, so that for example if there will be late marriages, then the number of children will be less. So that is also one of the reason. India should try to draw some lesson from the experience of China, Malaysia, Sri Lanka, where the fertility decline has occurred largely through an increase in the age at marriage. That means at the early age, people raise a lot of children, and which is not possible when they get late married. So that is also one of the suggestion that can be extended. Then improve child health to reduce infant mortality. अगर जो चाइल्ड मोर्टिलिटी का मतलब जो मृत्यु दर है बच्चों की, इन्फेंट मतलब जो बच्चे पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, उसमें भी अगर रिडक्शन आ जाए और अच्छी इम्प्रूवमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाएं, तो उस केस में पीपल विल नॉट बी इनसिक्योर. कई बार क्या होता है, जैसे रूरल एरियाज़ की बात है, पीपल देयर इज़ मोर चिल्ड्रन, सो दैट सर्वाइवल का जो डर रहता है कि पता नहीं सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल सिंगल चाइल्ड है, बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, देन इट इज़ ए सेटबैक फॉर दी होल फैमिली. इन दैट केस देयर इज़ मोर चिल्ड्रन. हालांकि चाहता कोई नहीं है, अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जितने भी हैं फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. बट दिस इज़ ए थाट जो हमेशा दिमाग में रहता है. सो अगर ये मोर्टिलिटी रेट, खास तौर से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो जाता है, तो दैट विल प्रूव दैट पीपल विल रेज 1 or 2 चिल्ड्रन, बिकॉज सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, और उस केस में they'll get ensure that the children will be healthy. Then next is implementation of family planning programs. There are many programs in order to for planning the family for these BPL people and those who are poor. People get lot of incentives, financial incentives, apart from the free family planning operations and other things. कई जो है incentives उनको फाइनेंशियल फॉर्म में भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा when they get their family plan. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज भी करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी सब्सिडीज़ टू स्मॉल फैमिलीज़. मॉनेटरी सब्सिडीज़ का मतलब अगर स्मॉल फैमिलीज़ को दिया भी जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, देयर आर स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज़ गिवन टू स्मॉल फैमिली मेम्बर्स. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. पॉलिटिकल फील्ड में अगर देखा जाए, देयर आर स्टेट्स हु हैव इम्प्लीमेंटेड सर्टन रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे से दैट the person who will have more than 2 children, they cannot contest in the election. So these type of things should happen. And जो monetary subsidies है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, ट्यूशन फीस की जो है डिडक्शन मिलती है इसमें इनकम टैक्स पर, और ये सिर्फ 2 चिल्ड्रन तक मिलती है. अगर फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ 4 चिल्ड्रन एंड is paying for the school fees of 4 children, he can claim the deduction of only 2 children, tuition fees of only 2 children. तो इसका मतलब गवर्नमेंट कई तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है. देयर आर मैनी स्कॉलरशिप्स. सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है, तो उसमें सिंगल या फीस में रिबेट है. सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फीस में रिबेट है और फीस इज़ नॉट चार्ज्ड. So these are certain examples. Then अगर हम बात करें population policy in India, और it is difficult to decide as what is optimum size of population for India under the existing conditions, because industrialization है, make in India, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक पक्ष कहता है कि बस इनको एम्प्लॉयबल करना है. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ चाइना, वो वहाँ पे नंबर 1 है पॉपुलेशन में, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज़
वो बहुत कम है, ना के बराबर। पीपल आर मोर एम्प्लॉयबल देयर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं घर पे ही अपना एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वहाँ, एंड दे हैव प्रूवन द वर्ल्ड दैट, एंड दे हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग इन लास्ट 3 decades. There has been complete reliance on family planning in order to reduce population explosion. फैमिली सबको प्लान करनी चाहिए, है ना। पॉपुलेशन पॉलिसी, the National Family Planning Program was launched in 1951 and was the world's first government population stabilization program. This is the government population policy which has already been there in the country. And low female literacy levels and the lack of widespread availability of birth control method is hampering the size of contraception in India. That means very less number of people they plan their families or they take the measures, the related measures. Then family planning accepted and practiced effectively in some of the states in India. There are certain states like Kerala, people are more educated and the population growth is comparatively slow. Education awareness, definitely the people will be more aware, the people will be more educated, they will know the benefit of having a small family. So all these things, these practices are going on. If we talk about the population and development, China and India, 2 कंट्रियाँ हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं दोनों। चाइना एंड इंडिया ऑल्सो हैपन टू बी दी वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस नेशन। इन दोनों में जो है चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है। जबकि जोग्राफिकली अगर एरिया वाइज देखें, इंडिया का 7th रैंक है। In India, it's common to hear the view that everything is growing faster in China than India except population. जो हमारा ग्रोथ है वो चाइना से ज़्यादा है। चाइना में सारी चीज़ें फास्टर तरह से ग्रो कर रही हैं, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे जीडीपी का ग्रोथ रेट है, सारी चीज़ें जो बेटर चीज़ें हैं। और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ स्टिल मोर। दे हैव कंट्रोल्ड द ग्रोथ रेट। India, which had well under 2/3 of China's population half a century ago, 50 साल पहले लगभग 2/3 पॉपुलेशन हुआ करती थी इंडिया की, इज़ प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना बाय 200 मिलियन पीपल। 2050 में 200 मिलियन ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो जाएगी अगर ये ग्रोथ कंट्रोल नहीं की गई। सो दीज आर दी थिंग्स वी मस्ट राइट इन वाइल राइटिंग दी आंसर्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक्सटेंड किए जा सकते हैं। दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन। मैंने आपको बता दिया जो कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के साथ इसका सजेशंस भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि व्हाट आर दी हाउ विल यू सजेस्ट, हाउ कैन यू कंट्रोल इट, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू विल राइट इन योर आंसर स्क्रिप्ट्स। तो एजुकेशन बढ़ाना है, अर्बनाइजेशन है, शहरों में जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो जो है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग पीपल विल गेट अवेयर, है ना। इसके अलावा सोशल आउटलुक ज़्यादा है। जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है वुमेन का, ख़ास तौर से जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर देर इज़ लेस पॉपुलेशन ग्रोथ। और सोशल आउटलुक भी है, उसमें भी चेंज लाना ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो है सोचने की, सोशल एटीट्यूड ऑफ पीपल शुड ऑल्सो अंडरगो ए चेंज। मैरिज शुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज सोशल बाइंडिंग। अगर थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाए, लोग जो है सोसाइटी में जीना मुश्किल कर देते हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो इसके अलावा इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर मैरिज 3-4 साल अगर if they don't want to have the couple don't want to have children, then a pressure is also exerted. तो ये सोसाइटी का जो यही है, इस पर भी काफ़ी बड़ा, ये बहुत बड़ा रीज़न है। लार्ज फैमिली शुड बी क्रिटिसाइज्ड। जो लार्ज फैमिलीज़ हैं ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ 1 चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन शुड बी प्रमोटेड। इसको जो है इसके बेनिफिट्स बता के लोगों को एजुकेट करके
ये काम किया जा सकता है। देन एडॉप्शन इज़ देयर, ये भी एक पॉइंट है जो हमने नहीं डिस्कस किया, जो नहीं था इसमें, दैट इज़ अडॉप्शन। Adoption. Those couples who don't have say children, या जो नहीं चाहते, if they don't want to raise children, they can adopt children. जो ऑर्फन्स हैं बेचारे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऑर्फनेजेस में रह रहे हैं, तो उस केस में उनको भी अगर ये जो अडॉप्शन है, ये इसका रेट बढ़ जाता है, सो यू नो द पॉपुलेशन, इट कुड बी वन ऑफ द measure. It is advisable that those parents who don't have children, they should adopt orphan children. तो इस तरह के सजेशंस देकर, और गवर्नमेंट शुड एडवर्टाइज दी मेरिट्स ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिलीज इन मीडिया, है ना। ये तो पुराने एडवाइसेस थे, अब तो लोगों को पता है। खैर, सो सोसाइटी को भी दूसरी तरह से, rather than exerting pressure for getting early marriage or for getting, raising children in initial stage, that should not happen. Rather, the large family should be criticized in the society, and that is how the population growth can be controlled. So that is all for today. We'll proceed with the next topic in the coming lectures. Thank you.